चलिए, हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। रैखिक और समीका। और रैखिक और समीका में हम लोग मापांक और समीका पढ़ रहे हैं, मॉडुलस इनइक्वलिटीज, जिसमें हम लोग बेसिकली 3 टाइप कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आज गुड इवनिंग रागनी, और कैसे हो? तो आज हम लोग बस लास्ट करते हैं, और लास्ट में आपका जो है, गुड इवनिंग पल्लवी। तो अब आ जाइए, थोड़ा सा आप देख लेते हैं पेन का कलर वगैरह क्या है। बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी अच्छा। चलिए तो फिर अब स्टार्ट करें, प्रभु का नाम। और कल हिंदी की क्लास 3 बजे होगी। एक दिन तो किए थे रागनी, फिर दूसरे दिन किए नहीं। और कल ना संधि से संबंधित 100 प्रश्न होगा, जिसमें 50 प्रश्न आपका यहाँ करवाया जाएगा, और बाद बाकी 50 प्रश्नों को आप लोग खुद से करेंगे। और परसों संडे को, अब कहोगे सर संडे को आप टाइम बोलते हैं, कभी क्लास संडे को लेते नहीं है। नहीं तो इस बार संडे को होगी क्लास, और दिन में ही होगी, 10-11 बजे के करीब। समझ गए? दिन में 10 बजे। तो संडे को हम लोग समास प्रारंभ करेंगे। बस अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं, 2 महीने में व्याकरण तो कुछ ज़्यादा है नहीं, और तब फिर हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग मापांक बनाना सीखते हैं। और डीपीपी तो कल ही भेज दिया गया था, आप लोग देखे थे कि नहीं? तो आज करना क्वेश्चन जाके, बिल्कुल, हाँ हाँ, यूट्यूब पर ही होगा। अरे थोड़ा क्या है कि जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, उसका भी इसके थ्रू भला हो जाता है, क्योंकि अब फिर सबको अलग अलग बुला के पढ़ा पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ से ले लेते हैं, सबका एक साथ हो जाता है। ठीक है, वो भी सब नालायक है, कोई देखता नहीं है, बस हमसे बोलता रहेगा कि सर क्लास कब होगी, क्लास कब होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। और अब हम लोग मापांक में चौथे टाइप में आएंगे, और चौथे टाइप में जो है आपका क्या होगा कि अब बहुत सारा मल्टीपल मॉड होगा। अभी तक क्या देखे आप, या तो सिंगल मॉड का क्वेश्चन था, या डबल मॉड था, तो दोनों तरफ अपना मॉड था। और दोनों तरफ मॉड था तो सिंपल तरीका कि मॉड हटाना है तो कैसे हटा रहे थे हम लोग, स्क्वायर करके। तीसरा टाइप देखे, मॉड तो 3 था, लेकिन वो समीकरण के तरह था, जैसे मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर मॉड ए प्लस बी। और इसी में एक दूसरा क्या था कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अब ये था तो समीकरण, लेकिन आप लोग कल देखे कि वो बन क्या गया आगे चलकर, और समीकरण। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल मॉड का क्वेश्चन। और मल्टीपल मॉड में जाने से पहले थोड़ा सा मल्टीपल मॉड को बनाना सीखते हैं। तो पहले जान लें अपना टाइप डी। ठीक, टाइप डी जो है कैसा होगा, तो ये आपका रहेगा मल्टीपल मॉड। ठीक, मल्टीपल मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे। ठीक, तो अब जैसे देखिए कि जब मल्टीपल मॉड है तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो मल्टीपल मॉड जैसे आप फॉर्म समझो, मान लो लिख रखा होगा क्वेश्चन आपको, मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 6। कुछ इस तरह से बहुत सारा मॉड रहेगा, तो इसको देख के घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्नों को बनाने का सिंपल सा एक तरीका है मल्टीपल मॉड को, कि आप सभी मॉड को ना ओपन कर दें।
मॉड को ओपन कर दे का मतलब आप सबका मॉड का साइन हटा दें। अब ये कैसे हटेगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया, अभी करते हैं। पहले आपको डिफाइन करना सीखते हैं, या यूं कहें कि पहले कैसे मॉड को हम लोग ओपन करेंगे ये समझ लेते हैं, तब फिर क्वेश्चन इस पर आएंगे। आज बस इसी को केवल निपटाना है और कुछ नहीं है, बस ये खत्म, कहानी खत्म। ठीक, इस तरह के प्रश्नों को बनाने का रूल क्या है, आप मॉड को क्या करें, ओपन। अब मॉड को ओपन करने का तरीका पता है ना, जो हम लोग सबसे पहले क्लास में मॉड को सीखे थे, ग्रेटर देन पर क्या मिलेगा, प्लस मिलता था, माइनस मिलता था, बस वही बात है। तो आप इसको पहले लिख लो, टाइप डी में मल्टीपल मॉड क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल मॉड में करना क्या है हम लोगों को, तो मॉड को ओपन कर देना है, बस। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन आप पहले समझिए कि कैसे हम लोग मॉड को ओपन करते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। ये समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप जो हम लोग शुरू में पढ़े थे असमिका में वहां पहुंच जाएंगे। बस जब तक मॉड है तब तक अपने लिए समस्या होगा। चलिए, नोट किया हुआ हो गया, तो अब नोट किया हो गया, तो अब समझो जरा। जैसे मान लो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक, इसको हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो अब इसको ओपन करना है तो इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप पहला काम क्या करें कि इनका सीपी निकालें, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, जो भी था मॉड के अंदर जीरो मानते हैं, और जो x का वैल्यू होता है वही अपना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो बताओ इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, x बराबर 1, और इससे क्या मिलता, x बराबर 3। ठीक, ये तो आपको पता है पहले से ही, बहुत सारा हम लोग ऐसा काम कर चुके हैं। अब क्या करो, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर लेकर आ जाओ। तो नंबर लाइन पर लाए तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और वैल्यू 1 लो और 3 लो, दोनों को रख दिए, या जो भी आपको पॉइंट, यहाँ घबराना नहीं। अभी हम 2 मॉड का बना रहे हैं, 3 भी रहे ना प्लस करके तब भी ऐसे ही सोचना है, 4 लिख रखा हो तब भी ऐसे सोचना है, 5 लिख रखा हो, 10 लिख रखा हो, गिनती से कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ये करना है। अब आपको क्या करना है, केस बनाना है। ठीक, अब केस क्या होगा, तो केस इस इंटरवल में क्या आ रहा है आपका x, इस इंटरवल में क्या आ रहा है x, और इस इंटरवल में क्या आ रहा है x। तो इस तरह से हम लोग केस बनाएंगे, और केस का संख्या हमेशा याद रखना एक अधिक होता है क्रिटिकल पॉइंट के संख्या से। जैसे यहाँ 2 वैल्यू मिला है ना, एक 1 आया है और एक 3, तो 2 आया तो 3 अंतराल बनेगा, या यूं कहें 3 केस बनेगा। फिर उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर और एक मॉड रहा होता, तो फिर अपना कितना, अच्छा बिल्कुल 1 और 3 आएगा। चलिए, सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना केस, नंबर ऑफ केस, केस की संख्या, केस समझ रहे हैं ना, अलग अलग कंडीशन। तो अलग अलग कंडीशन की जो संख्या होगी, जिसको अंतराल भी आप बोल सकते हो, या कितना होगा, तो जितने यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हैं उससे एक अधिक। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला केस बना लेते हैं। पहले केस बनाना सीख लो, तब फिर परिभाषित करना सीख लेंगे। केस 1, केस 1 में आप देखोगे तो जो आपका x है, जैसे यहां से आप एक कोनो किसी एक तरफ से स्टार्ट कीजिए, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। तो यहां हम लोग जो भी देखेंगे x कैसा होगा, बताओ तो। इस अंतराल में, इस वाले में आपका जो भी x होगा वह कैसा होगा, जल्दी बताओ तो। तुम लोग देखें कितना बात को समझते हो सब लोग। एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा होगा, इसको समझाना है आपको, ये बताना है। तो आप अपने आंसर में लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 ऐसा कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, इस इंटरवल में, नहीं प्लस नहीं, मैं चिन्ह नहीं पूछ रहा हूं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस अंतराल में जो भी x होगा वह क्या होगा।
एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ देखो ना, इधर आओ, इधर आएंगे तो 1 से तो छोटा ही ना होगा जी, बस इसी को हम समझा रहे थे। ठीक, क्या कहोगे, लेस देन 1। तो यहाँ हम लोग का केस फर्स्ट क्या बना, x लेस देन 1, ये हो गया। हाँ बिल्कुल छोटा होगा, लेस देन 1 भी कह सकते हैं। तो एक केस ये बना। सेकेंड केस देखिए आप, अब सेकेंड केस जब देखते हो, इस जगह जो वैल्यू है वह क्या है, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। जो आपका x है वह कैसा है, तो 1 से बड़ा है सर और 3 से छोटा है। तो आप बड़ा वाले के साथ क्या करो, बराबर लगा दो। ठीक, सर यहीं बराबर लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप या तो वहां लगाओ या फिर यहां लगाओ। ठीक, और थर्ड केस, थर्ड केस क्या आएगा, तो थर्ड केस सर जो भी x होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 3 या इक्वल टू भी 3। यही आपका केस बना। ये बात क्लियर हुआ लिखना, क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि केस कैसे लिखते हैं हम लोग। केस लिखना आ गया, कहानी खत्म। तो ये समझ में आ गया। अब बताना जरा, एक और समझते हैं, बस एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आएंगे हम लोग। जैसे मान लो क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों को कुछ ये रहा होता है, ये अपना माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 5 है। अब बनाओ तो इसमें केस की संख्या क्या क्या होगी, या केस का कौन कौन कंडीशन आएगा। पहला x लेस देन 2 लिखेंगे, 2 से छोटा बोलेंगे। पहले में क्या कहेंगे हम लोग, x लेस देन 2। फिर बताओ सेकेंड केस क्या लोगे, x इज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में। जो आपका x है वह क्या है, तो 2 और 3 के बीच में है। अब आप 2 के साथ यहाँ बराबर नहीं लगाए तो यहाँ लगा देंगे। फिर बताओ थर्ड केस ये रहा, 3 और 5 के बीच में। ठीक, 3 और 5 के बीच में अपना x होगा, ये लिख दिया। अब यहां भी आप 3 के साथ लगा दो बराबर का चिन्ह। ठीक, और चौथा केस देखो, ये 5 से बड़ा नहीं, यही ना, 1 2 3 4। तो अब फोर्थ केस क्या आ गया आपका, 5 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये केस बनाना कहते हैं। तो ये चीज अगर आपके समझ में आ चुका है तो अब बोलिए तो आगे बढ़ें कि पहले केस कैसे लिखेंगे हम लोग, कंडीशन क्या लेंगे, ये सबसे जरूरी है। ये क्लियर, तो कहानी खत्म। ठीक, यस सर। चलो, तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर। इसको चलो रब कर देते हैं। ठीक, तो ये था अपना कंडीशन। अब करो क्या कि तुम अब देखना, इसी तरह से अब एक एक केस के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट लिखना है तो आप कुछ ऐसा लिखिए, ठीक। अब समझना, तो आपका ये था नंबर लाइन, यहाँ माइनस इन्फिनिटी था और यहाँ प्लस इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट आ रखा था 1 और 3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 लिख दिया। और ये जो है बराबर अब क्या होगा, तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है आपका, x लेस देन 1 का। नहीं, इस जगह पर इस वाले में बात करें तो x 1 से छोटा ही है। फिर आते हैं इस अंतराल में, इसमें तो यहाँ पर x आपका कौन है, तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा। और इस जगह पर क्या है सर, तो x ग्रेटर देन कितना है, 3। तो ये 3 केस बनकर आ गया।
अब देखिए आप, अब ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहला कंडीशन क्या लेकर चले आप, सर एक्स लेस देन 1 है। आप क्या कीजिए कि 1 से छोटा कोई एक संख्या चुनिए, चुन लिए, क्या आएगा 1 से छोटा, 0, ठीक है, तो 0 आएगा। तो अब देखना यहां x के जगह पर आप उस वैल्यू को रख देंगे, तो 0 -1 माइनस आया। जब माइनस आए तो जो भी मॉड के अंदर है ना, उसके आगे क्या करना, माइनस लगा देना, क्योंकि अब हम मॉड को हटाने जा रहे हैं, मॉड को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, हटा रहे हैं। तो जब मॉड को हटाओगे, अगर माइनस दे रहा है, तो आपको तो पता है कि सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो जब मॉड माइनस दे रहा है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोगों को क्या करना हुआ होगा, माइनस से गुना। तो यही है कि जहां जहां निगेटिव आएगा तो वहां आप माइनस से गुना कर दीजिएगा, जहां पॉजिटिव आ रहा है तो वहां जैसा मॉड के अंदर ठीक वैसा मॉड के बाहर। बात क्लियर हो रहा है। जब वैल्यू रखने पर आपको निगेटिव आएगा, तो अगर निगेटिव आएगा तो मॉड तो जान रहे हो कि उसको पॉजिटिव बनाएगा, तो कैसे बनाया होगा, तो सर माइनस से गुना करके, बस। तो अब देखिए, जब हम लोग 1 से छोटा एक मान 0 लिए, तो 0 -1, 0 -1 सर -1, तो ये रिजल्ट अभी कैसा दे रहा है, निगेटिव, और रिजल्ट दे रहा है निगेटिव, और मॉड से बाहर आएगा तो होगा पॉजिटिव। तो कैसे आया होगा, तो सर माइनस से गुना करेंगे। तो x -1 को हम लोग क्या किए, माइनस से गुना कर लिए। फिर आइए प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। फिर देखो x -3, सेम वैल्यू जो आप 0 लिए थे उसी को इसमें भी रखोगे, तो बोलो 0 -3 सर -3, नहीं यहाँ 0 रखना है, 1 से छोटा 0, तो 0 -3, तो सर 0 -3 -3, फिर से माइनस आया, मॉड से बाहर आया है, प्लस कैसे हुआ होगा, तो सर माइनस से गुना होकर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अब देखो अगले लाइन में माइनस से गुना करते हैं इनको, तो -x +1, और ये प्लस माइनस -x, और माइनस माइनस +3। अब देख सकते हैं कि ये 1 + 3 4, और माइनस कितना हो गया, 2x, समझे। तो इसका रिजल्ट क्या मिला, इससे आपको क्या फंक्शन प्राप्त हुआ, 4 - 2x। फिर आओ, जब x आपका 1 और 3 के बीच में है, 1 और 3 के बीच का कोई एक संख्या चुने, तो सर 2 लेते हैं, चलिए 2 ले लिए। अब x के जगह पर रखो, आप सब में रखना है। इस कंडीशन से आप जो भी एक वैल्यू निकालिए उसको प्रत्येक मॉड में रखिए, और जहां माइनस आ रहा है तो आप माइनस से गुना कर दीजिए, जहां प्लस आ रहा है तो वहां वैसा ही लिख दीजिए। तो 1 और 3 के बीच हम लोगों ने एक संख्या 2 चुना, 2 -1, बोलो 2 -1 सर +1। अब +1 है तो जैसा मॉड के अंदर ठीक वैसा मॉड से बाहर, तो प्लस है तो कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि मॉड प्लस ही देता है और प्लस मिल भी रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर आइए यहां पर, जब x के जगह पर आप 2 रख रहे हो, तो 2 -3 -1, तो -1 है तो सर माइनस से गुना होगा, तो माइनस से गुना किसको करेंगे, जो माइनस दे रहा है, तो दे कौन रहा है, x -3, ठीक, हाँ बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व करते हो तो x -1, फिर -x, और माइनस माइनस +3, x से x कट गया, 3 - 1 क्या मिला आपको यहाँ पर, 2। और थर्ड केस क्या था हम लोगों का, तो x > 3, ये सेकेंड केस का रिजल्ट आया। और x > 3, तो बोलो एक संख्या जो 3 या 3 से जो बड़ा हो, तो सर 4, चलिए 4 को रखते हैं हम लोग x के जगह पर, 4 - 1 सर +3, तो प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। फिर 4 - 3 +1, तो प्लस है तो जैसा मॉड के अंदर वैसा ही मॉड के बाहर भी, तो x + x 2x, और -1 - 3 -4, तो यही आपका कंडीशन बनकर आया। तो पहले केस में क्या मिला, 4 - 2x, दूसरे केस में क्या आया, 2, और तीसरे केस में क्या आया,
2x माइनस 4। तो इस तरह से हम लोग मॉड को क्या करते हैं, परिभाषित कर लिया करते हैं। समझ में आया ये बात, मल्टीपल मॉड को कैसे ओपन करना है, बताइए। हाँ बिल्कुल, यस सर। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ठीक, सिंपल ही देते हैं, उसको बनाकर दिखाओ और फिर तब हम लोग आएंगे असमिका पर। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2, चलिए इसको बनाइए तो जरा। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2, बस वही करना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मालूम करिए, नंबर लाइन पर जाइए, कंडीशन बनाइए, आपका जो x है वह कहाँ कहाँ से आ सकता है, मतलब अंतराल जिसको केस कहते हैं हम लोग, केस बनाइए। और केस बनाकर फिर उन प्रत्येक कंडीशन के अकॉर्डिंग एक x चुनिए और रखिए। अगर माइनस आ रहा है तो आप जो भी मॉड के अंदर है उसके साथ माइनस लगाकर मॉड को हटाइए, और अगर प्लस आ रहा है तो मॉड को सीधा हटा देना है, जो था वही आपका लिखा जाएगा। चलो अब देखना आप लोग मिलाना, फिर उसके बाद क्या है, तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ गया आपका 0, दूसरा आ गया 2, ठीक। अब हम लोग केस बना लें, तो यहां देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो सर मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2, और ये आपका कंडीशन अब चलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था आपका, x 0 से छोटा, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या था, x सर 0 और 2 के बीच, और तीसरा कंडीशन क्या है सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 3 कैसे आ गया, और x माइनस 2 है पल्लवी, सब लोग 0,3 लिख रहे हो, हाँ 0 2 आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक वैल्यू लेस देन 0। तो बताओ 0 से छोटा कोई भी एक नंबर, सर -1, कुछ भी ले सकते हैं, बगल में ढूंढो ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। -1 -2 -3 आप कोई भी रख सकते हो। तो चलो मैंने लिया क्या, 0 से छोटा एक x -1। अब यहाँ x के जगह पर रखना है, तो x के बदले -1 रख रहे हो, तो यहाँ तो कुछ सिंपलीफाई होने वाला है नहीं, क्यों केवल x है, तो -1 ही मिलेगा। और माइनस से आप क्या देख रहे हो, माइनस मिल रहा है सर, और जब माइनस मिल रहा है तो मॉड को जब हटाए हम लोग तो प्लस कैसे हुआ, तो सर माइनस से गुना करके, तो x में गुना कर दिए माइनस से। फिर आइए यहां भी रखिए इस x के जगह पर भी, तो -1 -2 सर -3, अगेन निगेटिव। तो अब बताओ मॉड को हटाएंगे तो प्लस कैसे होगा, तो सर माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, गुना कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, -x, फिर -x और +2, तो ये आपका आ गया 2 - 2x, ये आ गया आपका इसके अकॉर्डिंग वैल्यू, ठीक, जब आप x लेस देन 0 ले रहे हो। अब आ जाओ x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में रखो, सर +1। चलिए आते हैं, x के बदले 1 रख रहे हैं, 1 रखा तो पॉजिटिव, मॉड देता है पॉजिटिव, तो बताओ मॉड हटाएंगे तो क्या कुछ करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि पॉजिटिव दे रहा है और पॉजिटिव ही मॉड भी देता है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना होगा। तो आपका x है तो x ही लिखा जाएगा। लेकिन यहां जब आप रख रहे हो x का वैल्यू 1, तो 1 - 2 -1, और माइनस मिल रहा है, तो अब मॉड क्या कर रहा था, उसको प्लस कैसे किया होगा, तो सर माइनस से गुना करके, तो कर दो माइनस से गुना, कर दिया माइनस से गुना, प्लस था प्लस माइनस माइनस हो गया। अब लिखिए, तो x -x +2, अब आपका x कैंसिल, क्या मिला रिजल्ट, 2 आया। फिर आ जाओ
x ग्रेटर देन 2 पर, तो ग्रेटर देन 2 पर आते हैं तो बोलिए 2 से बड़ा। सर 2 से बड़ा 3 लेंगे, बिल्कुल लीजिए। तो फिर x के बदले रखो 3, 3 रखा तो कोई चेंज नहीं, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। और पॉजिटिव जब मिल रहा है तो जैसा मॉड के अंदर वैसा ही मॉड के बाहर। फिर यहाँ आ जाओ, x के बदले 3 रखो, 3 माइनस 2 सर प्लस 1, पॉजिटिव अगेन, तो पॉजिटिव तो जैसा मॉड के अंदर वैसा मॉड के बाहर। सिंपल याद रखना, पॉजिटिव मिले तो जैसा मॉड के अंदर ठीक वैसा बाहर, निगेटिव मिले तो बस जो मॉड के अंदर लिख रखा उसमें किससे गुना कर दो, माइनस से। बस कहानी खत्म। x प्लस एक्स, वेरी गुड पल्लवी, सही बता रहे हैं। तो ये दिख गया क्या? आप लोग ऐसा कुछ लेकर आए थे? कहें हाँ ना, बोलो। सर सही है, बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो ये क्लियर हो गया। चलो एक और करते हैं, अब 3 लाते हैं, ठीक है? 4 भी होता है तो घबराना नहीं है, जितना होगा सबको बस सेम तरीके से करना है। चलो अब एक 3 क्वेश्चन के साथ आते हैं। मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 4। चलिए जल्दी से आप लोग कीजिए। तो ये आपको मॉड को ओपन करना आ गया ना, तो फिर कभी भी फंस जाओ मॉडुलस के क्वेश्चन में, मॉड को ओपन कर दो, सारा मार्ग खुल जाएगा, अपने आप दिखने लगेगा कब करें क्या। ये सबसे जरूरी है, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 4। बस कल तक जो है आपका औसमिका आपको पढ़ाया जाएगा और कल औसमिका समाप्त, और फिर मंडे को हम लोग लघुगणक पढ़ेंगे और लघुगणक समाप्त अगले सप्ताह में हो जाएगा। और तब रिलेशन और फिर फंक्शन, संबंध, फलन, ये कंप्लीट होते ही फिर हम लोग टूट पड़ेंगे किस पर? त्रिकोणमिति पर, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए जल्दी से बनाइए। मॉड एक्स, पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर संख्या रेखा पर उन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वही हम लोगों को ये बताएगा कि केस अपना क्या क्या आ रहा है। और केस एक बार समझ में आ जाए बनाना तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बन गया सर? चलिए तो फिर मिला लेंगे आप लोग। अब थोड़ा मैं फास्ट हो जाऊं या स्लो रहूं? ये रहा आपका 0 सर, ये रहा 2 और ये रहा 4। चलिए अपना क्वेश्चन था मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 4। ठीक, कंडीशन अब देखिए 1 2 3 4। केस कितने बनेंगे? 1 2 3 4। बाबा जी की जय जयकार। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बन गया गुरुजी, फास्ट। अच्छा चलो तेजी से आ जाए। चलो तो तेजी से आते हैं। तो फर्स्ट केस इज x लेस देन 0, सेकेंड इज x इज बिटवीन 0 एंड 2, थर्ड x इज बिटवीन 2 एंड 4, और फोर्थ केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पहले तो ये देख लें क्या ये आपका चारों कंडीशन मैच हो रहा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग काम करना है हम लोगों को। तो चलिए लेस देन 0 पर, यस सर, लेस देन 0 पर बोलो सर -1 -1 -1 -2 -3 -1 -4 -5। सबका सब निगेटिव है सर, तो बोलो सबका सब निगेटिव, तो जैसा मॉड के अंदर उसके साथ क्या करेंगे हम लोग? माइनस लगाकर बाहर। जब माइनस आए तो जैसा मॉड के अंदर है उसके साथ क्या करो? माइनस लगाकर उसको बाहर करो। तो चलिए ये आ गया -x, ये आपका आ गया -x प्लस 2, और ये आ गया आपका -x प्लस 4, और इन सब को आप जोड़ देते हो तो 4 2 6 -3x।
फर्स्ट केस 6 माइनस 3x आया था क्या? जल्दी से बोलिए, आया था क्या? चलिए यस सर। सेकेंड केस आइए 0 और 2 के बीच। सर 0 और 2 के बीच वैल्यू 1। वेरी गुड, 1 लो, रखो यहाँ x के बदले, तो रखिए x प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस, एक प्लस दोनों माइनस, इसको बाहर करेंगे तो प्लस x, इसको बाहर करेंगे तो माइनस, तो चलो उल्टा करके ही लिख दो, 2 माइनस एक्स करके लिख दो x माइनस 2 को। x माइनस 4 को माइनस से गुना करें तो सर 4 माइनस एक्स। चलिए यहाँ x से x को निपटा लेते हैं, तो अब आ गया 2 प्लस 4 6 माइनस एक्स। चलिए सेकेंड में आया था 6 माइनस एक्स। चलो मिलाते चलना आप लोग, 2 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच संख्या 3 लीजिए, x के बदले रखिए 3 प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस, तो ये माइनस ये दोनों क्या है आपका प्लस है। तो जब प्लस आया तो जैसा मॉड के अंदर वैसा मॉड के बाहर, और जहां माइनस आया यहाँ देख लो x का वैल्यू 3 लोगे तो -1 मिलेगा, और -1 जहां आए तो वहां क्या कीजिए, माइनस से गुना कर लीजिए। तो बस अब यहां देखिए आप, प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो एक्स, तो ये आ गया अपना क्या, x माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, ये आया x प्लस 2। और नेक्स्ट x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कोई संख्या चुनिए। अरे ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 प्लस 4, अरे कहाँ तुम लोग देख रहे हो, यहाँ देखो -2 है और यहाँ +4 है, तो -2 और +4 करेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा, समझे? तुम लोग यहाँ -2 + 4 करना है, आप लोग +2 + 4 सोचने लग गए। यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस 2 आएगा। चलो 4 से बड़ा 5, 5 लीजिए, रखिए x के जगह पर, 5 प्लस, तो प्लस है तो x माइनस 2 मीन्स 5 माइनस 2 3 प्लस, तो प्लस जैसा मॉड के अंदर वैसा मॉड के बाहर, 5 माइनस 4 प्लस 1, प्लस आया तो जैसा मॉड के अंदर वैसा मॉड से बाहर, तो x x x 3x और -2 माइनस 4 -6, बस ये आ गया। अब देख लो क्या यही था आपका, कहिए हाँ या ना। यस सर। चलो बस, और इस तरह से हम लोग जब बना लेते हैं तो अब क्वेश्चन तो एकदम होगा आसान है। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन करने, ठीक? तो ये काम करना आ गया ना, तो फिर इस टाइप के प्रश्न में मल्टीपल मोड में आपको कोई समस्या विशेष नहीं होने वाली है। हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस का तो जरूरत होगा ही, क्योंकि आप थोड़ा सा गलती करोगे तो कुछ से कुछ होगा, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन लिख लिए, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 6। अब हम लोगों को करना क्या है, तो अब ध्यान से समझना। सबसे पहले केस के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ले लेंगे। अब प्रत्येक केस के अकॉर्डिंग मॉड को हटाएंगे। मॉड को हटाकर अब क्या करना है कि केस से जो वैल्यू मिला था और इस समीका को जब मॉड हटाकर जो असमीका बना, उस दोनों का आपको हमेशा इंटरसेक्शन करते चलना है, ठीक? जितने भी केस बनेंगे उस केस का और इस असमीका से जो हल प्राप्त होगा उसका, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन खोजते हुए बढ़ना है। और ऐसे ही प्रत्येक केस का जब रिजल्ट निकाल लो आप, तो सबसे लास्ट में जब फाइनल आंसर बनाओगे तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग केस बनाते हैं तो उन सभी केस का क्या करते हैं, आंसर में यूनियन। तो आपको प्रत्येक केस के अकॉर्डिंग जो भी हल मिला उन सभी हल का आप लास्ट में क्या कर दोगे, यूनियन। अब बात सुनने से अच्छा है आप एक काम करके देखिए, काम करेंगे
अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले केस का कहानी। अब अभी यहाँ कुछ भी लिखा रहेगा, लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, घबराना नहीं है। तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तो आएगा 1, दूसरा आएगा 3। ठीक, अब आप क्या करो, केस बना लो। तो चलो यही बना लेते हैं केस को। मॉड x-1 प्लस मॉड x-3। चलो अब थोड़ा ना आपको ये डिफाइन करना आ चुका है, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 1 से छोटा तो 0, -1 -1, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। ये आएगा कितना, 4 माइनस 2x। कब, जब x लेस देन 1 हो। समझ गए, ये वैल्यू जैसे हम लोग पीछे लिख रहे थे, ये जो लिखना सीखे थे ना, बस पहले वो काम कर लेंगे। दूसरा वैल्यू आइए, जब x आपका 1 और 3 के बीच में हो, 1 और 3 के बीच में हो। ठीक, तो 1 और 3 के बीच वैल्यू बोलिए। तो सर 2 माइनस 1, सर प्लस आया, प्लस में क्या कहे, जो सा मॉड के अंदर वैसा मॉड से बाहर। फिर यहाँ भी रखो 2 माइनस 3 -1, माइनस आने पर क्या कहा गया, इसमें किससे गुना कर दो, माइनस से। अब देखिए आपका प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, 3 माइनस 1 2, ये मिल गया। फिर आइए अब आप थर्ड केस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर चलिए, हम लोग का, आप लोग को तो जवाब फास्टली दे रहे हैं। तो चलो ये आपका क्या होगा, 3 से बड़ा, 4 माइनस 1 x माइनस 1, 4 माइनस 3, यहाँ भी प्लस, तो x माइनस 3, तो ये आ गया x प्लस एक्स 2x माइनस 4। तीनों केस निकाल लिए। अब समझना, थोड़ा सा इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ना, लिखना पड़ता है। ठीक, लिखना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन बनेगा आसानी से। तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, तीनों वैल्यू मिल गया। अब आप चलिए आंसर लिखने। तो सबसे पहला केस 1, केस 1 में आपका क्या था, तो सर x जो था हम लोगों का वह लेस देन क्या था, 1 था। ठीक, इस केस को अब फॉलो करना है। तो बताओ, तो क्वेश्चन अब अपना क्या है, जरा देख लें। क्वेश्चन था सर मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 ग्रेटर देन 6। क्वेश्चन था मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 ग्रेटर देन 6। तो चलिए अब जरा बताना तुम लोग कि x लेस देन 1 पर मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 का वैल्यू क्या आया, आया क्या, 4 माइनस 2x। मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 का वैल्यू क्या मिला, 4 माइनस 2x। समझ में आ गया। तो बस हम लोग मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 के जगह पर क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 2x ग्रेटर देन 6। सॉल्व करो, आंसर इज रेडी। तो चलिए -2x, 4 को इधर लाओ, तो 6 माइनस 4 2। अब आप काट दीजिए, तो -2 उधर लाएंगे और समी का चिन्ह बदलेगा, 2 बाय -2, क्या आया, x इज लेस देन -1। अब समझना ध्यान से, इस रिजल्ट और इस रिजल्ट, इसका और इसका, आपको हर एक केस में जितना केस बनाओगे तो जो कंडीशन लेकर चल रहे हो, क्योंकि यहां से तो आपको x कैसे मिलना चाहिए, जो 1 से छोटा हो, और यहां पर जो भी आ रहा है, तो इस दोनों कंडीशन का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जैसे ही इस केस से रिजल्ट निकाले ना, तो दोनों वैल्यू 1 और -1 जो भी मिल रहा है आपको, दोनों को संख्या रेखा पर लाओ। ठीक है, ले आए। अब एक क्या कहा था, 1 से छोटा, चलो इधर आ गए। दूसरा क्या कहा, -1 से छोटा, इसको भी लेकर आ गए। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ ढूंढे, तो यही तो वैल्यू होगा उभयनिष्ठ ना। ठीक, तो आपको यहां से क्या आया आंसर,
एक्स लेस देन -1, या हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो एक्स लेस देन माइनस, अरे बाबू मोसाई काहे गड़बड़ा रहे हैं, अंतराल के रूप में ही लिख लीजिए, तो माइनस इन्फिनिटी से -1। कौन बदमाशी कर रहे हो पल्लवी? कैसे तुम समझ रहे हो कि x ग्रेटर देन -1 होगा? यहां देखो तो x का गुणांक माइनस है, और माइनस को जब भी दूसरे तरफ भेजते हैं तो असमीका चिन्ह बदलता है, ये नहीं मालूम? बताओ। यस सर, तो फिर ऐसा गलती क्यों करते हैं? चलिए, तो फर्स्ट केस से आंसर मिल गया, ये रहा फर्स्ट केस का आंसर अपना, ये रहा। ठीक, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सेकेंड केस से आंसर निकालेंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज में यहां देख लो, सब समझ में आ रहा है बात? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 लो। अब केस 2 आपका था क्या, बोलिए जल्दी से। सर एक्स अपना 1 और 3 के बीच था। रागनी शर्मा नो, समझ नहीं आया? रागनी बताओ जल्दी से, इसमें क्या प्रॉब्लम आया आपको? दोबारा रिपीट करें क्या? रागनी अब देखो बोलेगी नहीं, समझ आ गया? चलिए यस, क्या इसको रिपीट करें? देखो एक बार फिर से समझ लो, जैसे केस फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं, केस फर्स्ट में आपका क्या है कंडीशन, यहां देखो x लेस देन 1, और x लेस देन 1 पर ध्यान देना, पहला केस क्या है आपका x लेस देन 1, x लेस देन 1 पर आप देखिए तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 4 माइनस 2x मिला है ना, किसका? तो x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 का। अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन पर, कंडीशन लिखे क्या, x लेस देन 1 का। अब क्वेश्चन क्या था अपना, तो मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 6। अब जब हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 को, तो उसका रिजल्ट मिल क्या रहा था, 4 माइनस 2x। तो हम लोगों ने सीधा करा, इनके बदले मॉड को हटाकर हम लोग क्या वैल्यू लिख लिए, 4 माइनस 2x। अब 4 माइनस 2x ग्रेटर देन 6 है। अब इस बताओ, ऐसे और समीका को तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो बस जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे करेंगे। 4 माइनस 2x ग्रेटर देन क्या लिखे, 6, 4 को उधर लाइए तो 6 माइनस 4 क्या बनेगा, 2, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 2। अब जब इस माइनस को आप हटाओगे, तो इस माइनस को हटाओगे तो क्या होगा, दूसरे तरफ जाएगा, तो असमीका चिन्ह को ये क्या करेगा, बदलेगा। तो यहां से आपको आ गया x लेस देन -1। अब करना क्या होता है आपको, ये जो केस के अकॉर्डिंग आपको x था और जो आपको x मिला इस असमीका से, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन खोजेंगे, माने कॉमन ढूंढेंगे। उसके लिए क्या है कि आप इस वैल्यू को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, और यहाँ जो x आ रखा है उसको भी निरूपित कीजिए। तो यहाँ था क्या, x लेस देन 1, तो 1 से छोटा। ये क्या कहा, -1 से छोटा, तो यहाँ हम लोगों ने -1 से छोटा लिख दिया। अब इन दोनों ग्राफ में आप उभयनिष्ठ ढूंढ लीजिए, तो उभयनिष्ठ ढूंढते हैं तो क्या मिलेगा, -1 से छोटा। तो अंतराल के रूप में अगर लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से -1, तो यही माइनस इन्फिनिटी से -1 लिखा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड केस की ओर। तो सेकेंड केस जो है आपका वो क्या है कि जब आपका x 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो। चलिए अच्छी बात है। अब देखो इस जगह पर इस केस के अकॉर्डिंग, ठीक, तो इस केस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, तो अपना आंसर अब क्या बनेगा बताओ। क्वेश्चन था मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 और ग्रेटर देन 6, नहीं ना था? अब देखना जरा ध्यान से, बताइए इस जगह पर आपका क्या आ रहा है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3। सर 2 मिल रहा है, मिला 2 मिला। तो चलो हम लोग करेंगे क्या, अब
2 रखेंगे इसके मॉड वाले टर्म के बदले, तो आ गया अपना 2, इसके जगह पर ग्रेटर देन 6, ये आया, क्या मिला, 2 ग्रेटर देन 6। क्या ये संभव है? बोलता हो, कोई अगर बोल दे कि 2 बड़ा है 6 से, तो उसको तो हम तो कम से कम खूब कूटेंगे, ठीक। तो यहां क्या कहेंगे, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल आप लिख सकते हो। तो इससे ये समझ में आया कि आपको केस 2 से कुछ रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। आप कह सकते हो यहां पर x बिलोंग्स टू क्या 5 भी बोल सकते हो कि आपको कुछ नहीं मिला, 5 मिला समुच्चय के रूप में। अब लास्ट केस, अरे बस हो गया, हाँ आइए ना। अब चलो थर्ड केस में, और थर्ड केस आपका क्या है, हाँ बिल्कुल रागनी सही है। अब थर्ड केस आपका क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखिए जरा, 3 या 3 से बड़े पर यहां रहा, ध्यान दो इस जगह, 3 या 3 से बराबर आपको मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 क्या मिल रखा है, देखिए यहाँ क्या है, तो 2x माइनस 4 है। तो अपना क्वेश्चन लिखो और वैल्यू रखो। अब क्वेश्चन था मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 6, और यहां पर आया क्या हम लोगों को, तो 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 6 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -4 उधर लेकर गए, तो सर -4 इधर आएगा, +4, तो 6 + 4 10। अब 2 से काट सकते हो 10 को 5 बार में, तो ये आपका आया कितना, x ग्रेटर देन 5। अब क्या कहे थे, इस केस का और इसका दोनों का हम लोग को क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है, बिल्कुल काजल। तो अब इंटरसेक्शन करने आते हैं, तो ये रहा, एक जगह 3 दिख रहा है, एक जगह 5 दिख रहा है। एक कह रहा है कि 3 से बड़ा, और एक क्या कह रहा है कि 5 से बड़ा, और ये तो आपका -∞, ये रहा +∞। बोलो तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन होगा, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, तो यही ना होगा अपना ये वाला पार्ट, ये वाला। तो इस पार्ट में आप क्या देख रहे हैं, 5 से बड़ा मतलब 5 से इन्फिनिटी। तो ये अपना आ गया यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी, ठीक। अब समझना, अब जितने भी केस से आपको आंसर मिले थे, एक से ये मिला, दूसरा से ये मिला, तीसरा से ये मिला, ठीक, तीनों आंसर दिख गया। फाइनल आंसर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों का यूनियन, जितने भी केस से आंसर मिला है, तो फाइनल आंसर के लिए सबका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनियन। तो पहला आया -∞ से -1, यूनियन 5 का किसी भी सेट के साथ यूनियन करो, और एक क्या है आपको 5 से इन्फिनिटी, यही ना होगा x। तो अब लिख दो इसको। अब 5 को यहाँ लिखना कोई जरूरी तो है नहीं, तो बस आपका एक्चुअल में आंसर ये रहा, -∞ से -1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। बस ये हो गया हम लोगों का जो एक्चुअल आंसर था, सही ये। बस समझ में आया, थोड़ा लंबा होता है क्योंकि 3-4 पेज यहाँ तो हम लोग को लग गया, अपना नहीं लगेगा, कॉपी बनाएंगे तो 1-2 पेज में होगा, क्योंकि अलग अलग इसलिए हम बनाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। बस करना क्या है, सबसे पहले आप इन केस को डिफाइन कर लीजिए। केस डिफाइन करने के बाद सभी केस के अकॉर्डिंग आप मॉड के जगह पर ये जो रिजल्ट लाए थे उसको रखते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा इससे। और जो जैसे यही देखो कंडीशन ये लिया मैंने, मॉड के बदले 4 - 2x लिख दिया,
ग्रेटर देन 6 और समीका को हल किए, ये वैल्यू दोनों का क्या करा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से जो रिजल्ट मिला, फिर आगे बढ़े अगले केस में, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले। यहाँ जो मॉड था, मॉड को रिप्लेस कर दिए 2 से, क्योंकि आपको यहाँ देखो तो लेस देन में क्या आया था, 2 ही ना आया था, तो उसके बदले 2 रखे। अब 2 रखे तो कह रहा है 2 ग्रेटर देन 6, बिल्कुल ये बात संभव ही नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो यहाँ से x क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। एक यहाँ से आंसर आ गया। फिर थर्ड केस बढ़े, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के साथ, और ग्रेटर देन पर आपको मॉड को हटाने पर क्या मिल रहा था, तो आप पीछे देख सकते हैं। ग्रेटर देन पर क्या था, मॉड को हटा रहे हैं तो फंक्शन क्या आ रहा था, 2x माइनस 4, तो बस उसी को चिपकाया हम लोगों ने, तो मॉड के जगह पर 2x माइनस 4 लिखा। इस और समीका को हल कर लिए तो आंसर यहां से निकल कर आया x ग्रेटर देन 5। इसका फिर से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करके रिजल्ट कुछ ऐसा आया। अब क्या करना होता है कि जितने भी ये अलग अलग केस से आपको आंसर निकल कर आया था, उन सभी केस का आपको हमेशा याद रखना, केस का होता है यूनियन। तो आप सभी केस का क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे। यूनियन करने पर ये आंसर आ गया, ये आपका लास्ट फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए अब आप लोग DPP 5 आपको कल ही भेज दिया गया था, ये आप लोग बनाकर रखेंगे, समझ गए। और जो समस्या आएगी तो फिर उसको पूछ लीजिएगा। ठीक, तो बनाकर रखना है, और फिर तब कल मिलते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं क्या होगा। ठीक, चलिए तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ें।